आज क्लास 10th की एक्सरसाइज 7A का सवाल नंबर 4 का दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आज हम आपको ये बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार की जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन में दिया गया है कि बच्चे 9th से लेकर के इंटर तक के जो बच्चे हैं वो अपने टीचर से, अपने सब्जेक्ट टीचर से परामर्श कर सकते हैं। तो हर टीचर की अलग अलग उनकी टाइमिंग होगी परामर्श की। जैसे कि अगर हमारे सब्जेक्ट से संबंधित अगर किसी को कोई जानकारी या कोई सवाल आपको पूछना हो तो आप ठीक 10:30 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच में कभी भी आकर के कक्षा 9 और 10 वाले यहाँ पर विद्यालय में आकर के सवाल पूछ सकते हैं। कक्षा 9 और 10 वाले जो स्टूडेंट हैं वो ठीक 10:30 बजे से लेकर के और 1 बजे के बीच में आकर के कोई भी सवाल आकर के पूछ सकते हैं जो सवाल आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो ये उत्तर प्रदेश और भारत सरकार दोनों की गाइडलाइन है कि विद्यालय में कक्षा 9 से 12 तक के बच्चे अपने अपने संबंधित टीचर से अपने विषय की जानकारी कर सकते हैं जो जिसको समझ में नहीं आ रहा है। इसके बाद हम सवाल नंबर 4 का दूसरा नंबर पढ़ाने जा रहे हैं। 4 के दूसरे नंबर में कह रहा है am1 स्क्वायर 2am1 am1 स्क्वायर कॉमन 2am1 और दूसरा निर्देशांक है am2 स्क्वायर कॉमन 2am2। इनके बीच की हमें दूरी ज्ञात करनी है। am1 स्क्वायर कॉमन 2am1 am2 स्क्वायर कॉमन 2am2 के बीच की दूरी निकालनी है। तो बीच की दूरी बराबर √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा x1 की जगह पे am1 स्क्वायर माइनस am2 स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ जाएगा 2am1 माइनस 2am2 का होल स्क्वायर। बेटा यहाँ पर बहुत ध्यान से पहले समझना है। अगर इसमें से हम कॉमन ले चुके स्क्वायर सहज कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पर a का हो जाएगा। तो a का होल स्क्वायर इसको अलग कर लेंगे और यहाँ पर आ जाएगा m1 स्क्वायर माइनस m2 स्क्वायर का होल स्क्वायर। a का स्क्वायर क्योंकि a कॉमन ले लिया, स्क्वायर सहज कॉमन है तो a का होल स्क्वायर m1 स्क्वायर माइनस m2 स्क्वायर का पूरे का होल स्क्वायर प्लस इसी प्रकार से अगर इसमें कॉमन लेंगे तो 2a का होल स्क्वायर और ब्रैकेट में आ जाएगा m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर तोड़ना है a स्क्वायर और इसको देखो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख सकते हैं। तो m1 प्लस m2 और m1 माइनस m2 पूरे का होल स्क्वायर। स्क्वायर नहीं तोड़ा है, केवल बीच को तोड़ा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को। तो a प्लस b और a माइनस b प्लस 2 दूनी 4a स्क्वायर और ब्रैकेट में आ जाएगा m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर। अब इसके बाद हमारे पास पद हो गए 2। इस पद में और इस पद में दोनों में जो हमें कॉमन मिल रहा है, एक तो दोनों में a स्क्वायर कॉमन मिल रहा है और दूसरा कॉमन मिल रहा है m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर। m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर। देखिए m1 माइनस m2 इसमें भी है, m1 माइनस m2 इसमें भी है और इसका होल स्क्वायर है तो ये पद का भी होल स्क्वायर हो जाएगा, इस पद का भी होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा a स्क्वायर m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचा m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर और प्लस के बेटा बचे 4। इतना बचा। तो इसके लिए सब संख्याएं गुणा में है और गुणा में ये संख्या का वर्ग a स्क्वायर है, इस संख्या का वर्ग m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर है और यहाँ से वर्ग हटाओगे तो इनके वर्गमूल हट जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा बराबर a m1 माइनस m2 और अंडर रूट के अंदर आ जाएगा m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर और प्लस के हो जाएंगे
4। अगर यहाँ पर भी पूरा वर्ग बनना होता तो इस पद का भी वर्गमूल हट जाता, लेकिन इसका आपका पूरा वर्ग नहीं बन रहा है, केवल इसका वर्ग बन रहा है, इसका वर्ग बन रहा है, अलग अलग वर्ग बन रहे हैं, एक साथ मूल वर्ग नहीं बन रहा है। तो ये आपका अंडर रूट के अंदर रहेगा। इसके दोनों के पूर्ण वर्ग बन रहे थे तो पूर्ण वर्ग हटाए थे तो यहाँ की वर्गमूल हट जाएगा। तो a अंडर m1 माइनस m2 और अंडर रूट के अंदर रहेगा m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर प्लस के 4। तो इस प्रकार से हम इस नेगेटिव नंबर को हल करेंगे। इसके बाद सवाल नंबर हमारा 5वां है। 5वें नंबर पे कह रहा है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए, y का वह मान ज्ञात कीजिए जो बिंदु P 2, -3 Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो यहाँ पर P के निर्देशांक दे रखे हैं। P बराबर है 2, -3 और Q बराबर है, Q का निर्देशांक है 10, y और PQ के बीच की दूरी, PQ के बीच की दूरी बराबर 10 मात्रक है। यहाँ पर PQ के बीच की दूरी दे रखी है, P का निर्देशांक 2, -3 है और Q का निर्देशांक 10, y है। तो कह रहा है y का मान ज्ञात कीजिए। तो PQ की दूरी बराबर, PQ बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 10 बराबर अंडर रूट 2 माइनस 10 का होल स्क्वायर और प्लस -3 माइनस y का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर दोनों पक्षों में क्या करना है, वर्ग कर दो। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर क्योंकि अंडर रूट हटाना है तो 10 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट, यहाँ पर 10 में से 2 चले गए 8 माइनस के 8 का होल स्क्वायर और प्लस इसका वर्ग तोड़ोगे तो 3 का 9 प्लस y स्क्वायर प्लस के 6y। इसके भी दोनों पक्षों में वर्ग कर दोगे तो जब वर्ग कैंसिल करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 100 और इसका वर्गमूल हटाओगे तो वर्ग भी हट जाएगा। तो 64 प्लस 9 प्लस y स्क्वायर प्लस के 6y। अब इसका पक्षांतर कर लो तो y स्क्वायर प्लस के 6y और प्लस 73 माइनस 100 बराबर 0। तो y स्क्वायर प्लस के 6y माइनस के 7, 9 में से 2 27 बराबर 0। तो 9 या 27, 9 में से 3 जाएंगे 6 बचेंगे। y स्क्वायर प्लस के 9y माइनस के 3y माइनस के 27 बराबर 0। y कॉमन ले लेंगे तो y प्लस 9 माइनस के 3 कॉमन ले लेंगे तो y प्लस 9। यहाँ पर आ जाएगा y प्लस 9 और y माइनस 3 बराबर 0। तो y प्लस 9 बराबर 0 तो y बराबर माइनस के 9 और y माइनस 3 बराबर 0 तो y बराबर 3। तो y के मान कौन कौन आ गए, y का मान आ गया -9 और 3। तो हमसे पूछा गया था कि y का मान क्या कीजिए, तो y का मान है -9 या 3। -9 भी मान हो सकता है और 3 भी मान हो सकता है। तो सबसे पहले देखिए आपके पास p के निर्देशांक है, q के निर्देशांक और pq के बीच की दूरी दे रखी है। तो pq बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाओगे। इसके बाद मान रख दोगे, दोनों पक्षों में क्या करोगे, वर्ग कर दोगे। तो 10 का वर्ग हो जाएगा 100, इसका आप वर्ग करोगे तो अंडर रूट आपका हट जाएगा और यहाँ पर बचेगा 10 में से 2 जाएंगे 8, 8 का वर्ग 64 हो जाएगा। ये -3 माइनस y का होल स्क्वायर हो जाएगा तो 9 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y। इसको तोड़ेंगे तो 2 घात समीकरण बन जाएगा। 2 घात समीकरण के क्या कर देंगे, गुणनखंड करके y का मान निकाल लेंगे। इसके बाद सवाल नंबर 6वां है। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2, -2 8, 4 5, 7 -1, 1 एक आयत के शीर्ष है। सिद्ध करके बताना है।
-2, 2, -2, 8, 4 और इसके बाद अगला शीर्ष है 5, 7, 5, 7 और -1, 1। ये एक आयत की शीर्ष है। ये सिद्ध करना है कि एक आयत के शीर्ष है। तो सबसे पहले देखिए ए की शीर्ष दे रखा है, बी का, सी का और डी का शीर्ष दे रखा है। इस सवाल को बहुत ध्यान से समझना है। इसी प्रकार से अन्य भी सवाल आपको लगाने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज है आयत की पहचान क्या क्या है। एक तो आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, आयत के विकर्णों की लंबाइयां बराबर होती है। क्योंकि यहाँ पे कोण प्रति कोण 90 अंश का होता है, लेकिन यहाँ पे कोण से संबंधित नहीं है। आयत है तो उसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी, लेकिन सम्मुख भुजाएं आयत की भी बराबर होती है, सम्मुख भुजाएं समांतर चतुर्भुज की भी बराबर होती है। लेकिन आयत के विकर्ण बराबर होते हैं, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। तो यहाँ पर दो चीजें निकालनी है। एक तो आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर हो, दूसरी चीज आयत के क्या बराबर हो, विकर्ण बराबर हो। तो देखिए इसकी बहुत अच्छी तरीके से अलग अलग भुजाएं नहीं याद करके एक साथ याद कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको सिद्ध करना है कि ABCD क्या एक आयत है। अगर आयत है तो AB बराबर किसके होगा, CD के। AB बराबर CD के, क्योंकि सम्मुख भुजाएं है। आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है तो AB बराबर CD के होना चाहिए। तो AB स्क्वायर बराबर CD स्क्वायर, AB स्क्वायर बराबर CD स्क्वायर। ये वर्ग कर लोगे तो आपका अंडर रूट हट जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा AB की लंबाई 2 - 8 का होल स्क्वायर यानी x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 4 का होल स्क्वायर बराबर 5 - प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर बचेंगे 6 - के 6 हो जाएंगे 36, यहाँ पर भी हो जाएगा 36 और यहाँ पर 36 और 7 में से 1 जाएगा 6 बचेगा 36। तो 72 बराबर 72। देखिए यहाँ पर AB का मान और CD का मान दोनों का मान क्या है, बराबर है। तो यानी कि LHS बराबर RHS की है। तो ये भुजाएं बराबर हो गई, AB बराबर किसकी हो गई, CD की। अब इसके बाद BC बराबर किसके है, AD के। BC बराबर AD के, तो BC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर। तो BC 8 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 7 का होल स्क्वायर बराबर -1 और -2 का होल स्क्वायर और प्लस 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर। 8 में से 5 चले गए 3, 3 का 9, 7 में से 4 चले गए -3 और -3 का वर्ग 9। ये -3 हो जाएंगे तो 3 का 9 और ये भी 9। तो 18 बराबर 18। यहाँ पर भी LHS बराबर RHS के है, यानी कि BC भुजा बराबर AB भुजा के है। ठीक है, AB बराबर CD के है, BC बराबर AD के है। और विकर्ण कौन से हैं, AC और BD। तो AC बराबर BD की, तो AC स्क्वायर बराबर BD स्क्वायर। तो AC ये हो जाएगा 2 - 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 7 का होल स्क्वायर बराबर 8 प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 4 - 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर बचे 3 माइनस के 3 का 9, यहाँ पर हो जाएगा 9 9 9 81 माइनस के 1 और प्लस के हो जाएंगे, बार करोगे बराबर 8 1 9 9 9 81 और 3 का 9। तो ये हो जाएगा 90 बराबर 90। यहाँ पर भी RHS बराबर RHS। ठीक है, तो देखिए आयत की सम्मुख भुजाएं भी बराबर है, ये सम्मुख भुजाएं बराबर है और विकर्ण भी बराबर है। तो लिख देंगे AB बराबर है CD के तथा BC बराबर है AD के, विकर्ण AC बराबर है विकर्ण BD की। तो सम्मुख भुजाएं भी बराबर है, विकर्ण भी बराबर है। तो अतः
में दिए गए शीर्ष बिंदु से एक आयत बनता है, से एक आयत बनता है। तो इस प्रकार से इसकी हम जांच कर सकते हैं, इस प्रकार से इसको सिद्ध कर सकते हैं। फिर इसके बाद सवाल नंबर आपका 7वां है, कर दर्शाइए कि बिंदु 1,7 4,2 -1, -1 और -4,4 एक वर्ग के शीर्ष है। जैसे अभी आपने आयत का शीर्ष निकाला, इसी प्रकार से आपको किसके शीर्ष निकालने हैं, वर्ग के शीर्ष निकालने हैं। तो सवाल नंबर आपका 7वां, और वर्ग की क्या पहचान है, वर्ग की पहचान है उसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और दोनों विकर्ण भी समान होते हैं। तो ए, बी, सी और डी, और ये उसके विकर्ण हो गए, जिसमें चारों शीर्षों के निर्देशांक दे रखे हैं 1,7 4,2 1,7 4,2 और इसके बाद है -1, -1 और -4,4 एक वर्ग के शीर्ष है, ये आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले ए बी बराबर बी सी के, ए बी भुजा बराबर किसके हो जाएगी, बी सी के। तो यहाँ पर ए बी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर। तो ए बी 1 - 4 का होल स्क्वायर और +7 - 2 का होल स्क्वायर, और बी सी में आ जाइए तो 4 - +1 का होल स्क्वायर +2 +1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर बचा 3 का हो गया 9, यहाँ पर बचा 5 25 5 25 और 3 का 9, तो ये हो गया 34 बराबर 34 के। तो देखिए ए बी बराबर बी सी के आ गया, ठीक है, LHS बराबर RHS। फिर इसके बाद ए बी बराबर बी सी के, तो बी सी बराबर किसके हो जाएगी, सी डी के, क्योंकि सारी भुजाएं बराबर है। तो बी सी बराबर सी डी के, तो यहाँ पर बी सी स्क्वायर बराबर सी डी स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 4 + 1 का होल स्क्वायर +2 + 1 का होल स्क्वायर बराबर -1 + 4 का होल स्क्वायर और +-1 - 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर 55 25 3 का 9 3 का 9 और 55 25, यहाँ पर भी आपका 34 बराबर 34 की है। तो ये वाली भी भुजा बराबर है, ए बी बराबर बी सी के, बी सी बराबर सी डी के और सी डी बराबर डी ए के। अल्लाह और जो तो यहाँ पर सी डी बराबर डी ए के, तो सी डी स्क्वायर बराबर डी ए स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा -1 + 4 का होल स्क्वायर और +-1 - 4 का होल स्क्वायर बराबर -4 - 1 का होल स्क्वायर और +4 - 7 का होल स्क्वायर। तो ये 3 का 9 55 25 बराबर 25 और 3 का 9, यहाँ पर भी 34 बराबर 34 के। तो ए बी बराबर सी डी के, बी सी के, बी सी बराबर सी डी के, सी डी बराबर डी ए के, ये चारों भुजाएं बराबर हैं। अब इसके बाद विकर्ण देखना है, तो विकर्ण ए सी बराबर विकर्ण हो जाएगा बी डी के, तो यहाँ पर आ जाएगा ए सी स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर। तो ए सी 1 + 1 का होल स्क्वायर और +7 + 1 का होल स्क्वायर बराबर बी डी में आ जाइए 4 + 4 का होल स्क्वायर और +2 - 4 का होल स्क्वायर। तो एक और एक कितने हो गए 2 2 दूनी 4 7 और 1 8 8 64 4 4 8 8 64 माइनस के 2 2 दूनी 4, ये भी हो गया 68 बराबर 68, ठीक है। तो यहाँ पर क्या निकला, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, चारों भुजाएं बराबर है। और विकर्ण ए सी बराबर किसके है, बी डी के है, विकर्ण ए सी बराबर बी डी के है। अतः ए बी सी डी के दिए गए शीर्ष एक वर्ग के शीर्ष है। अतः ए बी
में दिए गए शीर्ष एक वर्ग के शीर्ष हैं। इस प्रकार से इसमें से आयत और वर्ग को हमें सिद्ध करना है।